नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर अभियान और वोट चोरी जैसे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच खबर है कि विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाने का विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों ने सोमवार की सुबह संसद भवन में एक बड़ी बैठक की है, जिसमें चुनाव आयोग प्रमुख को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसकी आखिर क्या प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तय की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था का दर्जा देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होती है। इसका मतलब है कि उन्हें केवल महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। क्या है महाभियोग की प्रक्रिया, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा यानी दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और वहां भी 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बेहद ही कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के मौजूदा संख्या बल को अगर देख लिया जाए तो विपक्ष के लिए इतना समर्थन जुटाना अभी आसान नहीं होगा और शायद यही वजह है कि विपक्षी दल भी अपनी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। लेकिन विचार विमर्श जरूर हो रहा है और विपक्ष आगे चलकर हो सकता है कि महाभियोग चुनाव आयुक्त के खिलाफ ला सकते हैं। और अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे चलकर क्या ये महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष लाता है या नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।